ही बदलता है। आप बता दो हमको ये गुरुवर, मन ये क्यों ना बदलता है। चाहिए ही है हृदय हो निर्मल, पर ना मन ये बदलता है। आप बता दो हमको ये गुरुवर, मन ये क्यों ना बदलता है। हमें जानते हैं तो कहते हमेशा बोलो अमृतमय वाणी, बोलो अमृतमय वाणी। फिर भी चुभती बोले ये मनवा, ऐसा सब क्यों होता है। आप बता दो हमको ये गुरुवर, मन ये क्यों ना बदलता है। सुख देने से सुख मिलता है, कहते हैं हम हर दम ही, पर देते हमेशा दुख ही है। कैसी है ये नादानी, कैसी है ये नादानी। न सोचे न समझे ये मनवा, ऐसा सब क्यों होता है। आप बता दो हमको ये गुरुवर, मन ये क्यों ना बदलता है। चाह यही है हृदय हो निर्मल, पर ना मन ये बदलता है। आप बता दो हमको ये गुरुवर, मन ये क्यों ना बदलता है, मन ये क्यों ना बदलता। इच्छा मिलता है श्रीमती स्वाति जैन के इस मंगलाचरण के पश्चात हम चलते हैं परम पूज्य गुरुवर की ओर, और आप सबकी ओर से अपनी ओर से इच्छा में अर्पित करते हुए निवेदन करता हूँ कि मेरे दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन विश्व प्रभु श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री सुब्रतनाथ भगवान की, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सम्यक दर्शन के 4 अंगों का वर्णन अपन ने आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी की लेखनी से जाना है। और ये प्रथम 4 अंग स्वसापेक्ष है, माने प्रत्येक प्राणी जिसने अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाया है, वह अपने आप में सब प्रकार की देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्थाओं से रहित होता हुआ, उठा के वहीं रख लो आप, देवगुरु शास्त्र की आस्था से अपने मन के लिए पवित्र करता है और किसी प्रकार से भी
शंका, संशय और आस्था के प्रति अज्ञानता किसी प्रकार से भी समभाव को अपने जीवन में वह निरंतर प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। वह अपनी आस्था के साथ अपने परमात्मा की पूजा भक्ति करके निरंतर अपने आप को निशंकित अंग के द्वारा संसार की शंकाओं से, देवगुरु शास्त्र की आस्था के प्रति शंका से दूर होता है और धर्म धारण करके किसी प्रकार की भी भौतिक आकांक्षा, पंचेंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने की भावना वह परमात्मा के प्रति उनके चरणों में समर्पित होने के साथ साथ कभी भावना नहीं रखता कि भगवान मुझे ऐसा मिल जाए, क्योंकि जिसको अपने किए कर्म पर विश्वास है और जिसने अपने आप के लिए अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक जिया है, उसको मालूम है कि हमारा सत्कर्म ही हमारे लिए संसार के दुखों से पार लगाएगा, सब प्रकार की सुख सामग्री साधन उपलब्ध कराएगा। इसलिए वह परमात्मा से संसार मांगने नहीं आता, ना वह ऐसे कोई आकांक्षा रखता है जिससे कि अपने सम्यक्त्व को दोष से शहित करे। तीसरा, वह निर्विचिकित्सा का पालन करता हुआ निरंतर अपने मन में रागद्वेष परिणामों को कम करता है और अपने विश्वास के लिए अपने गुरुचरणों में समर्पित करके अपने गुरु की महिमा से अपने आप को मंडित करके उनके शरीर को देख करके मन में किसी प्रकार से भी हीन परिणाम, गिलानी का भाव, किसी प्रकार से मन में ऐसी स्थिति नहीं लाता कि जिससे वह अपने आप के लिए अपने अपनत्व स्वरूप आस्था से अपने आप को दूर कर ले। वह संभालता है, इसलिए उसके जीवन में निर्विचिकित्सा अंग अच्छी तरह से पालित होता है। चौथा, मूल दृष्टि अंग, जिसको अपन ने जाना है कि वह किस प्रकार से अपने आप के अंदर अज्ञान को दूर करके निरंतर अपनी आस्था के साथ में किसी प्रकार से भी तत्व को तत्व के रूप में और अतत्व को अतत्व के रूप में जानकर वह किसी प्रकार से अपने मन को विचलित नहीं करता, क्योंकि जैसा स्वरूप परमात्मा ने केवल ज्ञान के द्वारा जान करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा है, वह पूर्ण सत्य है, वही हमारे जीवन की आस्था का आधार है, वही परमात्मा बनने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार की श्रेष्ठ धारणा के साथ वह अपने मन के लिए अमोघ दृष्टि अंग से अच्छी तरह से संभाल के श्रृंगार करके रखता है। जिसके जीवन में 4 अंग हैं, वो जिसके मन इतना पवित्र पावन विशाल शंकाओं से रहित है, वह जब अपने जीवन में बाहर का आचरण जीता है तो उसके मन में किसी प्रकार से भी दूसरों को देख करके ना तो मन में विपरीत भाव आता है, ना ही वह किसी के प्रति हीन भाव लाता है, ना किसी के किसी बात को देखकर, किसी रहस्य को देखकर, किसी आचरण को देखकर अपने मन में अन्यथा परिणाम पैदा नहीं करता। वह उसके कर्म को, चारित्र्यमूलि कर्म को स्वीकार करके प्रयास करता है कि इसका जीवन भी अच्छा बने। उसको एकांत में बैठ करके समझाता है, संभालता है, उसको सांत्वना देता, अभयदान देता है, और जिसके बाद वो नहीं समझता है तो अपना कर्तव्य करते हुए अपने आप के रास्ते पर उसी भावना के साथ, वो धारणा के साथ चलता है। वह विचार नहीं करता, दुर्जन क्रूर कुमार गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। माने यदि कोई व्यक्ति सज्जन नहीं है, सच्चे मार्ग पर नहीं चल रहा है, अपने आप को अहिंसक नहीं बना रहा है, अपने आचरण में, अपने प्रभाव वाणी में और अपने मन में दया, करुणा, वात्सल्य को स्थान नहीं दे रहा है, तो किसी प्रकार से सम्य दृष्टि अपने मन में क्षोभ पैदा नहीं करता, दुखी नहीं होता, लेकिन सामने वाले के प्रति अपनत्व, उसके कर्मों की तीव्रता का चिंतन करता हुआ बार बार भावना भाता है कि भगवान इसके मन में भी शांति आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, इसका जीवन भी सत्य के स्वरूप को समझने के लिए तैयार हो जाए, ये भी अपने आत्म कल्याण की रुचि के साथ संसार के विषय भोगों से विरक्त होकर सच्ची आस्था का दीपक अपने हृदय में जला ले, निरंतर परिणाम रखता है। वह कभी किसी का कर्ता नहीं होता, कर्तव्य कर लेता है, क्योंकि कर्ता बनने से अहंकार आता है, कषाय आती है,
बैर आता है, विरोध आता है, मालकियत हर समय मायाचारी के फंदे में डाल देती है। माल हो ना हो, किंतु मालकियत का जो हमारे पास अधिकार आ जाता है वह अधिकार हमें अंधकार की ओर ढकेल देता है। इसलिए सम्यक दृष्टि सबके बीच में रहता है और सबके बीच में रहने के बाद भी अपनी आत्मा के अंदर इस प्रकार के कर्तापन के क्लेश से अपने पीड़ित होने का काम नहीं करता। हम जिसके कर्ता बनते हैं उसको यदि हमने संभाल दिया, उसके उपादान में उसके निमित्त की शक्ति के साथ यदि हमने अपने आप को जोड़ा और हमारे निमित्त से सहयोग से उसका कार्य हुआ, तो अपनी आत्मा से पूछो, अच्छा कैसा मन होता, मैंने ये कर दिया, मैंने ये करा दिया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ। अरे बंधु, तुम यदि करता थे तो अभी तक कहां गए थे? तुम यदि मालिक थे तो अभी तक तुमने उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम्हारे द्वारा ही सारा संसार चल रहा है, तो आज तो तुमने इसको सद्बुद्धि देने का काम क्यों नहीं किया आखिर? इसलिए बहुत आवश्यकता है कि सम्यक दृष्टि अपने अंदर अपने ज्ञान क्षेत्रम की भूमिका को तैयार अनुभव करता हुआ वह निरंतर अपने आप को संभालता है, उलझता नहीं है। कर्तव्य में उलझन नहीं होती, काम किया आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं, मान सम्मान करवाने वाले और बड़े अच्छी तरह से अपने जीवन को अपने आचरण की धुरी पर जीने वाले हमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो बड़े बड़े कार्यक्रम में जाकर के प्राण प्रतिष्ठाएं करवाते हैं और अपने आप के लिए साइड में करके पता नहीं लगता कब निकल जाते हैं। न मान का विकल्प है, न सम्मान का विकल्प है, न धन का विकल्प है, न दौलत का विकल्प है, न प्रशस्ति पत्र का विकल्प है। बड़े सहज भाव से निकल आते हैं क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य किया, मैंने सीखा है, जाना है, मैंने अपने अध्ययन के द्वारा इस प्रकार से लोगों के लिए सत्य मार्ग मिल सके, परमात्मा की पहचान हो सके। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप को आगम के द्वारा आचार्यों के चरणों में बैठकर सीख लिया है, इसलिए वह अपना कर्तव्य करता है, किंतु किसी प्रकार से अपने आप को कर्ता बना के गिनती नहीं गिनता कि मैंने इतनी प्रतिमाओं के, इतने मंदिरों की, इतनी मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर दी है। अरे मूर्ति की प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा है, किंतु मूर्ति की प्रतिष्ठा से मन आस्था से प्रतिष्ठित हो जाए तो प्रतिष्ठा अपने आप चमत्कृत, अपने आप अतिशय पैदा करने वाली हो जाती है। कहीं किसी प्रकार के परिणाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष, सम्यक दृष्टि, गुणों को ग्रहण करने वाला अपने परिणामों को संभालता है, इसलिए बाहर उलझने के लिए तैयार नहीं होता। आप सोचो, यदि भरत चक्रवर्ती चक्र चला देते हैं और चक्र चलकर के बाहुबली के पास परिक्रमा दे के चला जाता है, बैरागी के परिणाम संसार की अशारता, भोगों से विरक्ति और साथ में संबंध रिश्तों की कितनी जड़ कैसे मजबूत है, क्या इसके अंदर छुपा है, उसको एक दृष्टि से देख करके अपने आप को संसार से दूर कर लेता है। जो आंखों से देखने के बाद भी अनदेखा बना रहे, जो आंखों से देखने के बाद भी अपने आप के लिए उसी गलत रास्ते पर जाता रहे, जो आंखों से देख रहे कि रास्ता कांटों से भरा है या कंकड़ है, कांच है, सब प्रकार के दुख हैं, उसके बाद भी बढ़ता चला जाए, उस आंख वाले को क्या कहेंगे आखिर? वो आंख कैसी है जो आंख देख ले उसके बाद भी सत्य को ना स्वीकार है, जो जान ले उसके बाद भी रास्ता ना बदले, जो पीड़ित होने के बाद भी प्रेम परमात्मा के रास्ते पर ना जाए, तो कैसे कहें कि तुम आंख वाले हो? आंख की कीमत अपने जीवन की सुरक्षा के लिए तो है, आंख है उस जीवन असुरक्षित है, ज्ञान है उसके बाद भी असुरक्षित है, उसके बाद भी मन में कर्तापन बैठा है, जिसका अर्थ है कि वह ज्ञान केवल दूसरों के लिए है, पर उपदेश कुशल बहुत देर है। बंधु, ऐसी कुशलता नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं, हमें तो ऐसा ज्ञान और ऐसी कुशलता चाहिए कि जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे लिए आनंद का कारण बने,
कर्तव्यपन के रास्ते पर चलने के बाद भी कभी किसी प्रकार से ममकार और तौकार मोह की परिणति ना व्यापे, तब तो समझ में आएगा कि वास्तव में हमने अपने जीवन के लिए ज्ञान से संगत करके प्रकाशमय बना लिया है। आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी जी ऐसे सम्यक दृष्टि की पहचान करा रहे कि जिसके सामने कोई व्यक्ति विपरीत रास्ते पर जा रहा है, घर का है, अपना है, परिवार का है, उसके बाद भी समझाता है, संभालता है, बार बार उसको टोकता है, एकांत में बैठ करके उसकी बुद्धि को परिवर्तित करता है, उसके बाद भी यदि नहीं मानता, क्लेशित नहीं होता। क्योंकि क्लेश होने से सामने वाले को हम प्रसन्न तो नहीं कर सकते, क्लेश का अनुभव करके हम अपने आप की आत्मा का भला तो नहीं कर सकते, क्लेश करके हम सामने वाले के लिए परिवर्तित कर नहीं सकते। जितना कर सकते थे कर लिया, हम कर्ता बन करके अपने आप को कहां ले जा रहे हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सत्य जनाश्रयाम वाचिताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्तुपगूहिनम्। आचार्य महाराज उपगूहन अंग का वर्णन करते हैं। जिसके अंदर शंका नहीं है वो ही उपगूहन कर सकता है। जिसके अंदर संसार का लोभ, माया, आकांक्षा नहीं है वही उपगूहन कर सकता है। जिसके अंदर गिलानी नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी के किसी दुष्कार्य को देख करके, अनाचार को देखने के बाद भी गिलानी नहीं है, द्वेष नहीं है, वही व्यक्ति उपगूहन कर सकता है। जिसके पास में मूढ़ता नहीं है, अज्ञानता नहीं है, कसाय नहीं है, सत्य को सत्य जान रहा है, वही व्यक्ति व्यक्ति के लिए संभाल सकता है। पक्षपाती व्यक्ति संभालता नहीं है। वह किसी प्रकार से भी नीचे गिरते हुए को थाम नहीं पाता। वह केवल अपने आप के अहंकार में मदहोश रहता है। वह समझता है कि मैं सारे परिवार का, सारे संसार का संचालक हूं, मेरे बिना कौन कर सकता है। ये अहंकार बंधु आत्मा के लिए अंधकार में डाल करके अनंत दुखों में डालता है। किसकी करता? आप अपना तो कर नहीं पा रहे, अपने मन को तो संभाल करके चल नहीं पा रहे, मन तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ये इंद्रियां तुम्हारी आज्ञा पालन कर नहीं पा रही हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारी भावना के अनुसार युवा अवस्था में रह नहीं पा रहा है, तो तुम दूसरे के संचालक को कर्ता कैसे बन सकते हो। ये बात अच्छी तरह से आज सम्यक दृष्टि के दिल में रहती है, इसलिए वह सबके लिए बड़े साधर्मी वात्सल्य के साथ संभालता जरूर है, लेकिन वह संभालने के बाद भी अपनी समता को खोता नहीं है। अपन थोड़ी सी भी किसी की कोई बात होती है तो विपरीत विचार कर लेते हैं, बहुत जल्दी विषमता में चले जाते हैं, बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरे के प्रति गलत धारणा बनाकर अपने आप की समता रूपी पारणा के अनुभव से, आनंद से दूर हो जाते हैं। विचार तो करो, क्या पाया? जब तुम दूसरे को बंधु अच्छा दे नहीं सकते हो तो बड़ा विचार करके तुम बड़ा कैसे कर सकते हो। तुम यदि दूसरे को अपना बना नहीं सकते हो तो अपने अंदर मन में द्वेष परिणाम रख करके दूर क्यों करते हो। तुम किसी गिरते हुए को थाम नहीं सकते हो तो चलते व्यक्ति को धक्का देने का काम कैसे करते हो। तुम यदि किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते हो तो किसी की थाली में रखे हुए पकवान को देख करके मन खराब क्यों कर सकते हो। तुम यदि किसी के लिए जिंदगी जीने के लिए श्वासें दे नहीं सकते तो दूसरे की श्वासों को घोंटने का अधिकार कैसे पा सकते हो। और यदि कार्य करते हो तो इसका अर्थ है कि अभी अनंतानुबंधी कषाय, अनंत संसार हमारे पास उसी अंधकार में विस्तार को प्राप्त हो रहा है जिसमें आज तक हम अपने आप को भटकाते चले आए हैं। भगवान बनने का मार्ग वो गुरुवन अंग का मार्ग है, रक्षा का भाव है, अपनत्व का भाव है, प्राणी मात्र को अपने समान समझने का मार्ग है। यदि सबके प्रति मेरे समान का भाव है तो दूसरों के कर्ता बनकर के नीचे गिराने का भाव कहां से आ गया। आज
आज हम दूसरों को सह दे करके दूसरे को नीचे गिराने का काम करते हैं। एक कसाय है, अनंतानुबंधी कसाय है। तुम यदि अपने आप के लिए, जैसे कि ऊपर जो छत खड़ी है, ये छत जिन क्या बोलते आप इनको, बोलते हो ना, इनके आश्रित होकर के खड़ी है। यदि ये पिलर कहें छत से कि ध्यान रखना मैंने तुम्हें खड़ा किया है, तो पिलर भूल गया है कोई भी किसी की छाती पर खड़ा है, वह भी किसी पर आधारित है। यदि तीन लोग तीनों बाग बलय के आधार से आधारित हैं, तो तीनों बाग बलय भी आकाश के आधार से आधारित है। इसलिए कभी कभी किसी को भी किसी प्रकार से अपने अहंकार में आकर के अपने आप को भूलने का काम नहीं करना। आज तक भूले हैं, शुभ परिणाम है कि संसार में भूले आपको भटक रहे हैं, दुख पा रहे। उसी भूल का परिणाम, और नई नई भूल करते हुए अपने आप को हम सोचते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, अभी तो भगवान की पूजा करके आया, अभी तो अभिषेक किया था, स्वाध्याय किया था, तो आज मेरा उपवास है। तो भूल छोटी नहीं है, तो उपवास किसका, भूल का। अरे भूल को सुधारने के लिए सारे कार्यक्रम हैं, यदि भूल सुधर जाए तो सारे कार्यक्रम सार्थक हैं। भोजन इसलिए बनाया किया और कराया जाता है कि भूख मिट जाए, और भोजन खाएं और भूख बढ़ जाए, तृप्ति ना मिले, मन असंतोष को प्राप्त हो जाए, जिह्वा लोलुपता हमारे लालायित करे, तो इसका अर्थ है कि भोजन में गड़बड़ था या हमारी आसक्ति बहुत बड़ी है, हम अपने आप के लिए बुझा नहीं पा रहे, शांत कर नहीं पा रहे। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी जी कहते हैं, ऐसे अंतरंग स्वदृष्टि से अपने आप को लक्ष्य में रख करके जिसने 4 अंगों का अपने जीवन में पालन किया, वह स्वतः 5वें अंग का पालन करता है। क्योंकि किसी के द्वारा किसी प्रकार से कोई अपराध होगा, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, भगवान बनने का मार्ग तो स्वतः शुद्ध है। वह किसी के द्वारा शुद्ध किया नहीं गया, वह किसी के द्वारा किसी प्रकार से बनाया नहीं गया, किसी के द्वारा चलाया नहीं गया, किसी ने उस पर बढ़िया डामर रोड बना करके तैयार नहीं किया। ना तो हवाई मार्ग है, ना जल मार्ग है, ना आपके पैदल चलने का मार्ग है, ना किसी का मार्ग है। वह मार्ग आस्था और श्रद्धा का मार्ग है, जो आंखों से नहीं दिखता, और जिसने उसके लिए स्वीकार किया उसका स्वयं का कल्याण, स्वयं का मोक्ष मार्ग अपना है। इसलिए मार्ग अपने आप में शुद्ध है, किंतु मार्ग पर कभी किसी प्रकार से कोई बाल आसक्त जन आश्रयाम, कोई बालक जन यानी अज्ञानी जन आ गए, कोई असक्त कमजोर आ गया, कोई तीव्र कर्मों के उदय का मारा हुआ आ गया, और किसी प्रकार से मार्ग से खिसक गया, मार्ग से चलित हो गया, सच्ची श्रद्धा से चलायमान हो गया, किसी प्रकार से अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उस मार्ग पर आ गया, तो आप क्या करें, बाच्यता में प्रमार्जन्ते, आप उसके जीवन में जो अवगुण आए हैं, जो दोष आए हैं, जो कमियां आई हैं, जो कमजोरी आई, आप उसके लिए कमजोरी दूर करने के लिए बढ़िया क्या देते हैं। जब शरीर में कमजोरी आती है तो टॉनिक देते हो ना, ऐसी आप उसको श्रद्धा का, भक्ति का, अपनत्व का, प्रेम का टॉनिक दो ना, वो अपने आप समझ जाएगा। लेकिन हम गिरते हुए को धक्का देकर के और जल्दी गिरा देते हैं। हम संभालने के स्थान पर बुराई, निंदा, आलोचना करके उसके लिए हम सारे संसार में बुरा बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु बंधु भूल जाते हैं कि दूसरों को बुरा कहने वाला स्वयं बहुत बुरा होता है। तभी तो उसके मुख से दूसरे के प्रति बुरा शब्द निकला। यदि मन अच्छा होता तो बुरा शब्द निकलता, मन में यदि अपनत्व होता तो परायपन के शब्द निकलता। यदि किसी के मुख से गाली निकली है तो उसका अर्थ है कि भीतर गालियों का खजाना भरा हुआ है, तब तो निकली है। किसी के मुख से यदि कठोर शब्द निकला है, जिसका अर्थ है कि हृदय में कोमलता नहीं है, पाषाण का हृदय बन चुका है। यदि किसी के प्रति हमारे मन में निंदा, आलोचना, हंसी का भाव आया, इसका अर्थ है कि मैंने निंदनीय कार्य करते हुए अपने आप को आलोचक बनाया,
अर्थात मैंने अपने आप को नीचे गिरा लिया है। किसकी निंदा? आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज तत्व सूत्र के अंदर लिखते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सरसत गुणोच्छादोद भाविने च नीचैर गोत्रस्या। तुम जिसकी हंसी कर रहे हो, जिसके अंदर अवगुण नहीं फिर भी अवगुण कह रहे हो, उससे तुमने अपने आप को अवगुणी बनाकर के नीच गोत्र का बंध तो कर लिया है। तुमने अपने आप का पतन सुनिश्चित कर लिया है। तब तो तुम्हारे मुख से शब्द निकल रहे हैं। किसकी निंदा, किसकी आलोचना, किसकी हंसी, किसके प्रति इस प्रकार का परिणाम बना? खुद के प्रति। बंधु, लगता है जरूर है कि हम दूसरे के लिए गाली दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने आप को गाली देते हो। हम दूसरे की निंदा जरूर करते हैं, किंतु निंदा हम अपने आप की करते हैं कि मैं अपने आप के लिए दोषों से सहज बना रहा हूं। बंधु, ध्यान रखे रहना, भगवान महावीर स्वामी अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी जो संसार से पार होके गए हैं, उन सभी ने भी अपनी आत्मा को पतित से पवन बनाया है। इस उद्गोहन अंग की शरण में आकर के अपने आप को संभाला है। जो दूसरों को संभालता है वो भी संभल पाता है। जो दूसरों की रक्षा करता है वो अपने आप रक्षित हो जाता है। जो दूसरों से मीठा वचन बोलता है उसको अपने आप मीठा मिलता है। हम कड़वा बोलें और हम मीठे की इच्छा रखें, हम आने वाले को अपनत्व ना दे सके और उसके घर जाकर के अपनत्व पाने की इच्छा रखें, हम सब अपने हाथ से अपना सम्मान नष्ट करें और सम्मान पाने की इच्छा रखें। बंधु, इस समझदारी की पहचान नहीं है। समझदार अपने आप के जीवन की हर क्रिया में अपने आप को सावधान रखता है। एक कंप्यूटर का जमाना है, क्रिया की प्रतिक्रिया का प्रतिफल तत्काल मिलता है। तुमने जैसा कंप्यूटर में फीड किया है उससे निकल के वैसा ही तो आता है। तुमने सामने वाले के दिल और दिमाग में जैसा शब्द बोल के अपना व्यक्तित्व डाला है, सामने वाला ऐसे ही देखेगा वैसे ही बोलेगा। किसी के मुख में दुआ, किसी के मुख में गाली, किसी के मुख में गाली, किसी के मुख में दुआ। जिसके जो अंदर था वो बाहर आ गया, भीतर था सो बाहर व्यक्त हुआ है। बंधु, ये भी ध्यान रखना कि वाणी तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचायक है। आप जो बोलते हो उससे तुम्हारा व्यक्तित्व मालूम चलता है कि कैसा है। तुम्हारे विचारों, तुम्हारा आचरण तुम्हारी वाणी से जाना जाता है। इसलिए अपनी वाणी को हर समय बाण बना करके प्रयोग मत कीजिए। वाणी को वीणा की तरह सरगम के सुरों में बांध करके बोलिए, जिससे कि तुम्हारी वाणी तुम्हारे व्यक्तित्व की ऊंचाई के साथ साथ तुम्हारे जीवन की विशालता का परिचय दे सके कि वास्तव में कैसे हो तुम। एक बार एक राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में, गर्मी का समय था, भ्रमण करने के लिए निकले, किंतु भ्रम में पड़ गए, भटक गए, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। और जब वह भटक गए तो रास्ते में आने के लिए उन्होंने प्रयास किया, चलते चलते। और राजा ने एक एक व्यक्ति से कहा, जाओ पता लगा के आओ। पहले पुलिस वाला गया और उसने एक कुटिया के सामने जाकर के पूछा, क्यों भी अंधे, ये रास्ता कहां जाता है? उन्होंने कहा, पुलिसमैन, ये रास्ता उस राज्य की ओर जाता है। लंबा समय हुआ, आगे निकल गया, दूसरा व्यक्ति भेजा गया, वह सैनिक था। उसने पूछा, सूरदास जी, ये रास्ता कहां जाता है? उन्होंने कहा, सैनिक, ये रास्ता उस राज्य तक जाता है। इतने में सेनापति आया, उसने पूछा, क्या पूछा? माने वाणी किस प्रकार से कैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का बखान कर रही है, कैसे तुम्हारे मुख से निकलने वाले शब्द तुम्हारे भीतर का परिचय करा रहे हैं। उस सेनापति ने कहा, हे नैन सुख जी,
ये तो बताओ ये रास्ता कहाँ जाता है? उनका उस राजा के राज्य तक जाता है। इतने में स्वयं राजा आ गया और उसने पूछा, हे सज्जन, हे मेरी प्रजा, मुझे ये तो बताओ ये रास्ता कहाँ जाता है? बोले राजन, ये रास्ता आपके राज्य तक ही जाता है। जब चारों आगे मिले, चारों ने चर्चा की कि हमने क्या क्या, सूरदास जी ने हमें उत्तर दिया। चारों के मन में विस्मय हुआ कि एक आंख नहीं थी जिसके पास, उसने पुलिस को पहचान लिया, सैनिक को पहचान लिया, सेनापति को पहचान लिया, राजा को पहचान लिया। चारों लौट के आए, चारों ने पूछा कि तुमने हम लोगों को कैसे पहचाना? तो सूरदास कहता है, पहचानने के लिए आंख की आवश्यकता थोड़ी होती है, पहचान तो आपने अपनी वाणी के द्वारा कराई कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। इसलिए आंख वाला ही पहचान सकेगा संसार को और आत्मा को। ऐसा नहीं है जिसके पास आंख नहीं वह भी आत्मा को पहचान सकता और जान सकता, अनुभव कर सकता है। वह भी आत्मा के सुख दुख का वेदन करता हुआ परमात्मा की भक्ति से अपने आप के लिए संभाल सकता है। ये बात अलग है कि आंख वाला उससे आगे बढ़कर के महावृत्ति बन के कर्मों का क्षय करके भगवान बन सकता है। किंतु विचार रखना कि आंख वाला भगवान भी बन सकता है, तो आंख वाला अपने आंख का अहंकार करके अपने आप को अंधा भी तो बना सकता है। इसलिए आंख वालों को ध्यान रखना चाहिए। जिनको वाणी मिली उनको वाणी को अच्छी तरह से बोलने के पहले तौलना चाहिए, सोचना चाहिए। और वैसे आजकल तो बंधु अनछना जमाना है, किंतु वाणी को भी छान करके बोलना चाहिए। यदि वाणी ऐसे ही निकल जाती है तो आने वाला कल तुम्हारी वाणी से तुम्हारा इतिहास रचेगा। तुमने किससे कैसी वाणी बोलकर, कैसा व्यवहार करके, क्या किसको क्या दिया है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे आप शीतल हो। बोलो ना, ऐसा बोलो कि तुम्हारे अंदर की मिठास सामने वाले की मिठाई को भी उतना मिठास का अनुभव ना करे जितनी तुम्हारी वाणी की मधुरता उसको मिठास का अनुभव करा दे। आपको जब काम पड़ता है तब आप बहुत मीठे बिना इससे बोलते हो, ये बात पक्की है। किसी से भी काम हो, वो 10 बातें सुना तो भी हंस के सुन लेते हो, हंस के। और जब काम निकल जाता है तो उसने जो बोला था उसके लिए आप बदले की आग में जल करके अपने पास में रखते हो और अपनी कठोरता का परिचय दे करके स्वार्थपरता से आप अपने आप के लिए बताते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं। स्वार्थी की वाणी में तो परिवर्तन होता है, किंतु परमार्थी सम्यदृष्टि की वाणी में सरलता और मधुरता होनी ही चाहिए। यही तो उसकी पहचान है। यदि वह किसी प्रकार से कठोर भी बोलता है तो उसकी कठोरता में भी अपनित्व होना चाहिए, उसमें भी प्रसन्नता होनी चाहिए, उसमें भी जीवन जीने का रास्ता मिलना चाहिए, उसमें भी हमारे लिए सुधार का प्रोग्राम हो, माध्यम हो। तो कठोरता भी कठोर नहीं लगती, उसके अंदर भी कोमलता का एहसास होता है। जिस मुख के द्वारा बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है कोमलता से और उसको जीवन दान देती है, पालती है, उसी मुख से वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती तो बड़ी क्रूर होती, हिंसक होती है। इस स्वार्थ और परमार्थ का परिचय अपने आप के पास रख लेना, अपने आप में देखना कि स्थिति है क्या। इसलिए अपने जीवन में ऐसी वाणी का प्रयोग करिए जो हमारे लिए सज्जनता और हमारे साथ मिलने वाले व्यक्तियों के लिए हमारी मधुरता का एहसास कराए। हमारी वाणी हमारे लिए कल्याणकारी बन जाएगी। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मार्ग पर आया और किसी प्रकार से भी यदि उसने मार्ग पर आने के बाद कोई अपराध कर दिया, कोई गलती कर दी, कोई दोष लगा दिया, तो आप उससे अज्ञानी जाने,
कमजोर जाने, असक्त जाने, उसके कर्म का तीव्र उदय माने और आप उसको संभालने का काम करें। मिथ्या दृष्टि किसी गिरते हुए को देख करके हंसता है और सम्यक दृष्टि गिरते हुए को संभाल करके उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। मिथ्या दृष्टि किसी व्यक्ति की बात को लेकर के उसे नीचे गिराने के लिए हर समय व्यवहार करता है और मिथ्या दृष्टि नीचे से ऊपर उठा करके उसके जीवन को सम्मानित बनाने का पुरुषार्थ करता है, तब उसकी कीमत है। इंसान वही है, लेकिन सोचने का ढंग और देखने की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। आप सांप को देखते हैं और एक सज्जन अहिंसा धर्म को, दया को पालन करने वाला भी देखता है, किंतु देखते दोनों सांप के रूप में हैं और एक लाठी लेकर के आता है और एक लाठी के स्थान पर प्रेम से कहता, भैया इसको जाने दो, इसको मारो मत, इसको किसी प्रकार से व्यवधान मत डालो, ये भी हमारे तुम्हारे जैसे ही आत्मा है, चेतन है, ये भी अपनी पर्याय के दुख भोग रहा है, इसको अपने रास्ते से निकल जाने दो, आप इसको किसी प्रकार से छेड़ो मत। और ये सत्य है, जब तक किसी को छेड़ा नहीं जाता तब तक वह तुम्हारा बुरा कर नहीं सकता। आदमी बिना छेड़े बोलता ही बात अलग है, किंतु जानवर सर्प आदि बिना छेड़े कभी नहीं बोलते किसी से, अपने रास्ते निकल जाते हैं। वह जानते हैं, इतना ज्ञान उनके पास है कि तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तुम्हारा बुरा करके अपने आप का बुरा क्यों करूं। आचार्य महाराज अपन को कह रहे कि तुम किसी का बुरा मत करना, तुमसे यदि किसी का भला हो सके, तुम यदि किसी का कल्याण कर सको, तुम किसी के जीवन का रहस्य जान गए हो तो उसको अपने पेट में रखकर तुम उसके लिए संभाल सको, तुम उसको ऊंचाइयों तक पहुंचा सको, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। अरे बंधु, मंदिर की नींव की में जो पत्थर डले हैं, उन पत्थरों को कभी कोई नहीं पूछता, उन पत्थरों को कभी कोई नहीं देखता, उन पत्थरों को कोई सम्मान नहीं मिलता, किंतु उन पत्थर के बिना ना मंदिर है, ना शिखर है, ना कलश है। ये भूलने का कभी भी प्रयास मत करना कि नींव के बिना कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन एक ऐसा ही नींव का पत्थर है जिसके ऊपर बढ़िया ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी महल बनाया जाता है और जिसके ऊपर चारित्र रूपी शिखर और कलश चढ़ा करके भगवान बना जाता है, बिना उसके नहीं होता है। इसलिए कभी भी हो, नींव को भी उतनी मजबूत और उतनी सम दृष्टि से देखकर उसके प्रति भी अपमान करने का भाव पैदा नहीं करना। यदि हम ही मान के चले कौन देख रहा है, बंधु अपराध करने वाले की आत्मा तो देख रही है। जो आप दूसरों के बारे में गलत बोल रहे हो, उस गलत का परिणाम आप तो जान रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? दूसरे को, जिसने बोला उसको। बाण चल गया है, किंतु बाण जिस निशाने पर छोड़ा गया है वहां लगने के बाद भी बंधु जिसने छोड़ा है भेदेगा वही, भोगेगा भी वही, क्योंकि तुमने जिसके लिए अपने बाण चलाए हैं उस बाण के द्वारा तुम स्वयं घायल होने का काम करोगे। आप कहीं पर भी देखो, हर व्यक्ति अपने आप की प्रशंसा, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मेरे पास ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा दिया है, मैंने इस प्रकार से अपने में सब कुछ सहा है। बंधु, ये किसके लिए? आपने किया है तो अपने लिए, आपने दिया है तो अपने लिए, और आपने सहा है तो आप सम्मान का आज पात्र बने हो। ये किससे पूछने की आवश्यकता है? आज तक किसी पेड़ ने जिसने तुम्हें छांव दी है, ठंडी हवा दी है, फल दिए हैं, जिस पर तुम खेले हो, कूदे हो, चढ़े हो, जिसके पत्तों को डाले हो तुमने तोड़ा है, उस पेड़ ने कभी तुमसे शिकायत की? उस पेड़ ने कभी अपने होने के लिए गुण गाए? उसने कभी ये कहा कि मैंने तुम्हारा ये किया? वृक्ष कितना महान कि सब कुछ सहता है, सब कुछ देता है, फिर भी मौन रहता है, फिर भी अपने आप के व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व को किसी प्रकार से भी नीचे नहीं गिरने देता। ये उसकी महानता है। हर व्यक्ति में आप चाहो तो अच्छाई देख सकते हो, और अच्छाई देख करके हर व्यक्ति को अपनत्व से आप संभाल सकते हो।
योग्यता, ये शक्ति, ये पात्रता हम सभी के पास है, लेकिन हम जब अपने घर का प्रसंग आता है तो हम बदनामी के डर से अपने घर को संभाल लेते हैं, किसी को पता न लग जाए कानों कान, इसलिए हम अपने आप के लिए बहुत सुरक्षित, बहुत प्रसन्न चित्त रखते हैं। और दूसरे के घर में कभी कुछ होता है तो हम स्पीकर लेकर के बड़बड़ाने लगते हैं। बंधु, सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम मेरा परिवार है, सारी समाज हमारा घर है, प्रत्येक सदस्य हमारे घर का सदस्य है। यदि यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई विपरीत वातावरण बनता है तो हमारा बन रहा है। कोई यदि हमारे किसी सदस्य पर हंसता है यानी हम पर हंसता है, यदि किसी के लिए कोई बुरा बोलता है तो हमसे बोल रहा है। ये भाव कब आएगा? और जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक तुम्हें सम्य दर्शन का भाव भी नहीं आएगा, श्रद्धा का दीपक भी नहीं जलेगा, आस्था और विश्वास तुम्हें अपने अंदर किसी प्रकार से भी स्थिरता की अनुभूति नहीं होने देगी, क्योंकि तुमने उसको उत्पन्न भी नहीं किया। इसलिए व्यक्ति को जीना और उठना है तो अपने घर से पहले जीना और उठना सीखना होता है। सम्मान पहले अपने घर से मिलता है, फिर दूसरों से पाने की इच्छा होती है। जब घर में ही नहीं है तो तुम्हें दूसरा कौन देगा? और घर में भी हम एक दूसरे को अपनत्व नहीं दे पाते तो पड़ोसी तुम्हें कब तक देगा? उसको मालूम है तुम कैसे हो। पड़ोसी तुमसे काम निकालने के लिए भले अपना कहे, जब वक्त आएगा तो यही कहेगा, जब तुम अपनों के ना हुए तो हमारे कहां से हो जाओगे। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि अपने घर का एक ऐसा सुंदर माहौल बने, हम अपने घर की प्रत्येक चेतन अचेतन पदार्थों के लिए उतना ही प्रेम और अपनत्व देकर के संभालें जितना हम चाहते हैं कि हमें अच्छा मिले और हम अच्छे रहें, वैसा दूसरे के प्रति परिणाम पैदा करिए। आप भला जग भला, लेकिन भला पहले हमें होना पड़ेगा। हम कब तक रहेंगे? अरे भैया, बुरे बनने में कौन सा लाभ है? और लाभ में ही लाभा भा भला है। लाभ का उल्टा करो और भला का उल्टा करो। भला में लाभ और लाभ में भला है। यदि चाहते हो अपना भला तो सबको अपना बना करके लाभ उठाओ, अर्थात सबको अपनत्व दे करके अपना बनाओ। जब तुम सबको अपना बनाने का लाभ होगा तो भला भला होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता। नीच गोत्र का बंद अंतान बंदी का शाव मिथ्यात गुण स्थान। ध्यान रखना, यदि अपने आप की प्रशंसा की इच्छा है और दूसरों के लिए हम हीन भाव रखते हैं, लोग तो नहीं हमने किसी को बुरा सोचा ही नहीं तो अपना भला सोच रहा, माना इनडायरेक्ट में। पहले का समय था जब बैठ करके सामूहिक भोजन होता था, व्यक्ति कभी अपने लिए भोजन नहीं बुलाता था। भैया यहाँ लाना कहते थे, हमारी थाली देखो, बोलते क्या? नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? भैया पड़ोसी को देखो ना, इसके लिए आवश्यकता है। और पड़ोसी कहते थे भैया हमारे पड़ोसी को देख लो। ये व्यवहार कुशलता थी। आज ना तो बैठ के भोजन होता है, ना सम्मान से भोजन परोसा जाता है, और ना सम्मान से बुलाया जाता है, ना सम्मान के साथ तुम्हें खिलाया जाता है। तुम खुद, क्या सिस्टम है वो? बफर फरी फरे, हिंसा ही हिंसा है। बड़े खड़े होकर के बढ़िया सूटेड बूटेड और ऐसे थाली लिए भटकते रहते हो जैसे कभी मिला ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था, पहली बार मिला है। अपन को अपने घर में यदि धर्म पत्नी कहे तुम आके ले जाओ तो वहां तुम्हें अहंकार चढ़ता है। यदि घर में परोसने वाला ना परोसे तुम्हारी थाली थर्राती है, गुस्सा आता है। और वहां पर अपनी पूरी इज्जत बेच के जब चले तो कुछ नहीं लगता। जो तुम्हारी जिह्वा को अच्छा लगता, तुम वहां खड़े खड़े बार बार जूठन डालते रहते हो, छूते रहते हो, तब पीड़ा नहीं होती। अरे बंधु, ये बफर माने क्या है? बफेलो माने भैंस होता है, ये उनका भोजन है, वे ऐसे खाते हैं, तुम कब से ऐसे हो गए? आज तो बढ़िया शान शौकत हो गई, वो बढ़िया सिस्टम चल गया। इस सिस्टम बंधु समाज की
समृद्धि, समाज की मर्यादा और समाज के संस्कारों को नष्ट करने का काम कर रहा है। तुम उसको बहुत अच्छा मान रहे हो। पहले लोग परोसते थे, विनय से मनोहार भी करते थे, और आज तुम बिना कहे, बिना कोई बताए, बिना मांगे तुम तो थाली लेके खड़े हो जाते। लाओ। बॉम्बे में एक बार हुआ था कि एक जगह ऐसे समाज का कोई कार्यक्रम चल रहा था, लोग भोजन कर रहे थे, बढ़िया सूटेड बूटेड थे। बाहर एक भिखारी आया, उन भीतर जाने लगा तो लोगों ने रोक दिया, बोले तुम्हारा यहाँ पर नहीं है। वो बेचारा खड़ा रहा। फिर दूसरी बार उसने प्रयास किया, फिर रोक दिया, तीसरी बार फिर रोक दिया। वो कहता भैया मैं भी मांग रहा हूं, भीतर वाले जैसे घूम रहा, देख लो ना, क्या अंतर है हम और तुम में। यदि वो कहे तो बुरा लगता, काम आप वही कर रहे हैं। इससे अपनी संस्कृति, अपना सम्मान बढ़ रहा है। क्यों आखिर ऐसा? अपन ने वर्तमान को सामने रखकर, माहौल की दुहाई देकर के अपने आत्म सम्मान को नीचे गिरा के अपनी मानवता को धक्का नहीं लगाया, कहां जाएंगे आखिर? जिसने मानव समाज की मर्यादा तोड़ी है, उसकी घर की मर्यादा कितनी अच्छी होगी, कितना मान प्रतिष्ठा उसका होगा। देखो तो सही आखिर। और इन सारे सिस्टम जितने भी ये चले हैं, जहां सब प्रकार के लोग, सब प्रकार के मित्र बन के आते हैं, उसी कारण से संस्कृति ने हमारे घर में भी नाना प्रकार की संस्कृतियों को पैदा करके घर की मर्यादा और घर के चाल चलन को बिगाड़ दिया है। बिगड़ा वहां से है जहां से आपका मेल मिलाप, सबके साथ उठना बैठना, खाना पीना हुआ, वहां तुम्हारा घर चाल चलन से बाहर हो गया है। तुम सब जगह जाते हो, सब जगह वाले तुम्हारे आते हैं। मानवता के नाते सबसे मिलना बुरा नहीं है, किंतु मर्यादा खोना ये कहीं पर भी अच्छा नहीं है। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना। समय आपका हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग पर अच्छी तरह से आया, सच्ची श्रद्धा पूर्वक अपने आप के जीवन को संभाल रहा था, यदि किसी प्रकार से कभी कोई कमजोरी से, कोई कर्म की वजह से, अज्ञानता से, बालपन के कारण यदि उससे कभी किसी प्रकार से कोई अपराध बन जाए, तो उसके लिए प्रमार्जन्ति, उसको अच्छी तरह से संभाल दें, उसको अच्छी तरह से आप उसकी बुराई को, उसकी कमजोरी को दूर कर दें, प्रमार्जित कर दें, यानी साफ कर दें, उसके लिए शुद्ध बनाने का काम करें। आप उसको किसी प्रकार से भी चर्चा करके नीचे गिराने का काम ना करें। ये बात कल अपन आगे विशेषता से जानेंगे। बोलो महावीर भगवान की। नीलगंध अक्षतान पुष्पचारो लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तिंज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा, ये निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपान्ति जल चंदनी अक्षत पुष्प चरो, अरुदीप धूप अति फल लावे पूजा को। ध्यानत सो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे, तीतंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी अंग रची चुन ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखरानी त्रिभुवन मानी पूजे। ओम ह्रीं जन्मुखोद्भव सरस्वती देवी नमः। अर्घं नृपान्ति आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हरिचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को करके हिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया
युग युग